हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया से होंगे। आज के इस सेशन में जिस होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है एब्रोमा अगस्टा। एब्रोमा अगस्टा बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन होती है होम्योपैथी की। इसका कॉमन नेम होता है डेविल्स कॉटन। और ये किन किन चीज़ों में प्रिस्क्राइब करी जाती है, इसका थेराप्यूटिक वैल्यू क्या है, क्लिनिकल अप्रोच क्या है, मतलब किस किस चीज़ों में हम दे सकते हैं। तो डायबिटीज़ के केस में डायबिटीज़ मेलाइटस हो गया, डायबिटीज़ इंसिपिडस हो गया, स्लीपलेसनेस, रात में जिनको सोने में तकलीफ होती है, बार बार नींद खुल जाता है, उसके साथ साथ फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में बहुत ही ज़्यादा इसका इफेक्टिव रोल देखने को मिलता है, जैसे एमेनोरिया, डिसमेनोरिया, पेनफुल मेंसेस, कभी कभी एब्सेंस मेंसेस। उसके बाद फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम प्रोस्ट्रेशन, काफ़ी ज़्यादा थकावट पेशेंट को लगता है, ज़रा भी काम करने के बाद लगता है कि उसको बहुत काम हो गया है, बहुत ही ज़्यादा मेंटली फिजिकली दोनों वीक पड़ जाते हैं और कोई भी काम नहीं कर पाते हैं, इनएबिलिटी टू डू एनी वर्क, ये सिम्टम देखने को मिलता है। तो उस कंडीशन में हम एब्रोमा अगस्टा देते हैं। अब इसके डिटेल हम फीचर के बारे में, डिटेल इसके PQRS सिम्टम के बारे में हम वीडियो में जानेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको हर एक सिम्टम अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मानवेंद्र पांडे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल रैपिड क्योर में। चलिए आज की रेमेडी पढ़ते हैं। दोस्तों, एब्रोमा अगस्टा में बहुत ही ज़्यादा रैपिड इमेसिएशन देखने को मिलता है। जैसे मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, आप देख सकते हैं एब्रोटेनम के केस में रैपिड इमेसिएशन देखने को मिलता है। वो जल्दी बच्चों में होता है, बहुत ही ज़्यादा बच्चों में देखने को मिलता है। साथ में नेट्रम म्यूर के साथ साथ लाइकोपोडियम, इसमें भी रैपिड इमेसिएशन देखने को मिलता है। साथ में अब इसकी बात कर लेते हैं हम कुछ मेंटल सिम्टम, माइंड के क्या क्या सिम्टम होते हैं। तो पेशेंट बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम, उसको प्रोस्ट्रेशन, कुछ भी काम नहीं करेगा, लेथार्जिक, हमेशा एक जगह पे बैठना चाहेगा, कभी कभी एंग्री मूड भी देखा जाता है, सडन एंग्री हो जाता है, एक्साइटेबल, किसी छोटी छोटी चीज़ को लेके एक्साइटेड हो जाता है, और कैनॉट बियर कॉन्ट्रडिक्शन, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, कैनॉट बियर कॉन्ट्रडिक्शन। कुछ भी अगर आप बात कर रहे हैं उससे, वो आपको ठीक नहीं लगा, अगर उसको आप कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, उसको आप अपनी बात बता रहे हैं, तो उस पर तुरंत एंग्री हो जाएगा और तुरंत उसके बाद वॉयलेंसी देखने को मिलता है, उसका वॉयलेंट एक्शन देखने को मिलता है। साथ में बर्निंग सेंसेशन होता है। बर्निंग सेंसेशन, उसके पूरे बॉडी में लगता है कुछ तो जल रहा है, स्पेशली थ्रोट में, ये जो एरिया रहता है थ्रोट का और गले का इसोफेगस एरिया जलता है, और उसको डिज़ायर होता है लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर एट शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। बहुत ही ज़्यादा पानी पीता है, बहुत फ्रीक्वेंटली पीता है पानी, और वो पानी पीने के बाद भी उसका जो बर्निंग का सेंसेशन रहता है वो थोड़ी देर के लिए आराम होता है, फिर से वो एक्सट्रीम बर्निंग सेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। अब इसके बाद इसकी हेड कंप्लेंट की बात कर लेते हैं। तो पेशेंट को पेन होता है, पेन, ये जो बैक साइड ऑफ द हेड है, यहाँ पे एकदम ठीक पीछे उसको पेन स्टार्ट हो जाता है, कभी कभी ऑसिपुट में भी पेन मिलता है। और ईयर कंप्लेंट की बात करें तो ईयर में उसको हमेशा लगता है कुछ ना कुछ रिंगिंग बज रहा है, कुछ रिंगिंग सेंसेशन होता है, लगता है कुछ तो बज रहा है, एकदम धीरे आवाज़ में, एकदम जैसे बजिंग सेंसेशन, अगर एक साथ मधुमक्खियाँ आके जैसा आवाज़ करती हैं बज़ की तरह, वैसा उसके कान में लगता है, बजिंग सेंसेशन होता है उसको। और उसके साथ साथ उसके कान में से डिस्चार्जेस निकलते हैं। वो डिस्चार्ज का कैरेक्टर कैसा होता है? काफ़ी ऑफेंसिव होता है और काफ़ी प्रोफ्यूज होता है, एक साथ बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलता है। उसके बाद दोस्तों इसकी माउथ कंप्लेंट की अगर बात करें तो माउथ में उसको ड्राइनेस पाया जाता है। मैंने आपको बताया इसको प्यास लगती है और बहुत जल्दी पानी पीता है, उसके वजह से इसका गला जो रहता है वो बहुत ड्राई हो जाता है, इसोफेगस ड्राई हो जाता है और पानी पीता है बहुत जल्दी, थोड़ी देर के लिए सिम्टम आराम होता है, फिर उसके बाद प्यास लग जाती है। तो ये इसके प्यास की कंप्लेन, ये इसके थर्स्ट की कंप्लेन और इसकी माउथ की कंप्लेन है। उसके बाद इसकी थ्रोट की कंप्लेन की बात कर जाए तो ड्राइनेस मिलता है, बर्निंग सेंसेशन होता है, काफ़ी पेनफुल स्टेज होता है और डिफ़िकल्टी होता है कुछ भी चीज़ स्वॉलो करने में, स्पेशली सॉलिड, जितने भी सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, जो सॉलिड आइटम होते हैं, फूड वगैरह हो गया, वो खाने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होता है। उस कंडीशन में पेशेंट थोड़ा सा पानी पीता है तो थोड़ी देर के लिए आराम मिलता है, उसके बाद फिर से पेशेंट को सिम्टम आ जाते हैं दोबारा। अब दोस्तों इसकी स्टमक कंप्लेन की बात कर लेते हैं। तो स्टमक में पेशेंट को काफ़ी अननेचुरल एपेटाइट देखने को मिलता है। अननेचुरल एपेटाइट की बात करें तो बहुत फ्रीक्वेंट भूख लगती है इसको, और कितना भी अच्छा खाना खाए, खाना खाने के जस्ट बाद इसको भूख लग जाएगी। हंग्री बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। ये सिम्टम एब्रोटेनम में भी है, सल्फ़र में भी है। सल्फ़र का 11 बजे भूख लग जाती है बहुत जल्दी, और ये पेशेंट का एब्रोमा अगस्टा का जैसे ही खाया उसके 10 मिनट बाद फ्रीक्वेंट भूख लग जाता है। तो हंग्री जस्ट आफ्टर ईटिंग, ये सिम्टम बहुत ही ज़्यादा है। साथ में सल्फ़र के पेशेंट में जैसे स्वीट का डिज़ायर फॉर स्वीट है, इसमें भी डिज़ायर फॉर स्वीट है, बहुत ही ज़्यादा स्वीट खाने को पेशेंट को मन करता है, और कुछ भी चीज़ खाए उसके बाद सेंसेशन होता है उसके पेट में, स्पेशली पिट ऑफ द स्टमक, बीचों बीच में कि कुछ तो खाली है, पेट हमेशा लगता है उसका खाली हुआ है, और बीचों बीच में पेट में एकदम हल्का हमेशा 24 आवर पेन रहता है, लगता है कुछ नीडल से चुभाई जा रही है, ऐसा पेन रहता है उसको पिट ऑफ द स्टमक में। अब दोस्तों इसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट सिम्टम यूरिन की बात कर ली जाए
जाए। तो पेशेंट को डायबिटीज़ मेलाइटस जैसा मैंने आपको बताया होता है, तो यूरिन कंप्लेन में प्रोफ्यूज पॉलीयूरिया होता है, प्रोफ्यूज डे नाइट उसको यूरिनेशन होता है और लार्ज क्वांटिटी में होता है। पेशेंट को डिज़ायर होता है बार बार, फ्रिक्वेंट डिज़ायर फॉर यूरिनेशन, और जो यूरिन का कैरेक्टर होता है वो फिशी ऑर्डर का होता है, मतलब जैसे मछली का स्मेल कैसे लगता है वैसा उसका यूरिन का जो स्मेल होता है वो लगता है मछली जैसा महकती है, वैसा उसका यूरिन का स्मेल होता है। और सेडिमेंट टाइप, जैसे लाइकोपोडिया में रेड सेडिमेंट हमने पढ़ा है, वैसे ही इसमें भी सेडिमेंट क्रिस्टल टाइप ऑफ यूरिन, थोड़ा सा लगता है कुछ तो प्रिसिपिटेट है यूरिन के अंदर, वैसा वाइट प्रिसिपिटेट टाइप का पेशेंट को दिखता है यूरिन में। उसके बाद डायबिटीज़ मेलाइटस है तो नॉक्चर्नल यूरिया भी देखने को मिलता है, रात में सबसे ज़्यादा इसको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, यूरिन पास करने का सेंसेशन होता है। पेशेंट को माउथ में वाइट अल्सर होता है, स्पेशली जो ये एरिया सुपरफिशियल एरिया होता है वहाँ पे उसको सबसे ज़्यादा अल्सर होता है, क्योंकि एक्सट्रीम सबसे ज़्यादा उसको एक्सेसिव अमाउंट में शुगर पास होता है यूरिन के थ्रू, तो उसके चलते इसका अल्सर भी देखने को मिलता है। इनएबिलिटी टू रिटेन, मतलब पेट में अगर उसको यूरिन है तो उसको जैसे ही उसको लगेगा कि यूरिन हमारे ब्लैडर में डिपॉजिट हो गया तो तुरंत फ्रीक्वेंट उसको अर्ज होगा कि जाके जल्दी पास आउट कर ले, और ऐसा अगर नहीं कर पाए तो उसको लगेगा कि बर्स्ट कर जाएगा तुरंत, ऐसा सेंसेशन होता है। अब दोस्तों इसकी यूरिन की कंप्लेन की बात हम कर लिए, अब फीमेल कंप्लेन की बात करते हैं। फीमेल के केस में भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेडिसिन हो जाती है ये। इरेगुलर मेंसेस, मेंसेस का सही टाइम पे ना आना, जिस डेट पे आता है वो डेट पे ना आना, और जो आता भी है काफ़ी ज़्यादा डार्क होता है मेंसेस, डार्क के साथ साथ क्लॉटिंग देखने को मिलता है। और जैसे मेडोराइनम में क्लॉटिंग मिलता है 2-3 वॉश के बाद भी कपड़े से वो स्टेन नहीं जा पाता है, वैसा ही सेम सिम्टम एब्रोमा अगस्टा के पेशेंट में भी देखने को मिलता है। इसमें भी डार्क मेंसेस होता है, क्लॉटेड होता है, प्रोफ्यूज होता है, काफ़ी लार्ज अमाउंट में होता है। फिर एमेनोरिया, कभी कभी मेंसेस एब्सेंट हो जाता है और मेंसेस आते हैं तो काफ़ी पेनफुल होते हैं, डिसमेनोरिया, इस केस में भी हम प्रिस्क्राइब करते हैं। ल्यूकोरिया जो होता है पेशेंट का, वो ल्यूकोरिया काफ़ी प्रोफ्यूज होता है, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में होता है, और उसका कैरेक्टर जो होता है वो वाटरी होता है, वाइट कलर का होता है और थिन, काफ़ी पतला होता है, वाटरी और वाइट कलर का ल्यूकोरिया होता है। और कोलिकी पेन उसको लोअर एब्डोमेन में, जो पेट का निचला हिस्सा होता है, निचले हिस्से में बहुत ही ज़्यादा कोलिकी पेन होता है। कोलोसिंथ में जैसे पेन होता है वैसे ही इसमें भी कोलिकी पेन अगर देखने को मिले तो उस केस में हम एब्रोमा अगस्टा प्रिस्क्राइब करते हैं। मेंसेस जो होता है उसके 2-3 दिन पहले से ये कोलिकी पेन स्टार्ट हो जाता है और मेंसेस एंड होने के 2-3 दिन बाद तक ये पेन रहता है, तो वो कंडीशन में एब्रोमा अगस्टा दीजिए, 100% काम आएगी। दोस्तों आई होप मैंने आपको ये रेमेडी अच्छे से समझा दी होगी, आपको समझ में आ गई होगी। अगर इस रेमेडी से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका आंसर करूंगा। साथ में अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए रेमेडी के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए, धन्यवाद।